नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरी और आपका स्वागत है द रियल स्टोरी पर। प्रभु यीशु ने हमें शिक्षा दी कि जो व्यक्ति उनका अनुसरण करता है वह स्वर्ग राज्य की संतान बन गया है। उसके लिए स्वर्ग में बड़ा फल सुरक्षित है। इसी तरह जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते और दुष्ट मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए भी एक स्थान सुरक्षित है, अर्थात दुख और पीड़ा का स्थान यानी नरक। यद्यपि हम सबको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का निमंत्रण मिला है, तथापि केवल वही लोग वहां प्रवेश कर सकेंगे तथा स्वर्ग के भोज में सम्मिलित हो सकेंगे जो मन से दीनात्मा है और विनम्र है। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु आया और गेहूं के बीज जंगली बीज को बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तब जंगली दाने भी दिखाई दिए। खेत के स्वामी से सेवकों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? तब जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। सेवकों ने उससे कहा, क्या आपकी इच्छा है कि हम जाकर उन जंगली पौधों की जड़ें को उखाड़ लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि तुम जंगली दाने के पौधे उखाड़ते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे काट कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तब यीशु भीड़ को छोड़कर घर में आए और उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज स्वर्ग राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट राज्य की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाला है स्वर्गदूत। जैसे जंगली दाने के पौधे उखाड़े जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। वे उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां वे विलाप करेंगे और दांत पीसेंगे। उस समय धर्मी अपने पिता के घर में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। यीशु के साथ भोजन करने वालों में से एक ने यह बातें सुनकर यीशु से कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में भोजन करेगा। यीशु ने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोजन दिया और बहुत लोगों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तब उसने अपने सेवक के हाथ मेहमानों को कहला भेजा कि आइए, अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे जाकर देखूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जा रहा हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस सेवक ने लौटकर अपने स्वामी से ये बातें कही। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने सेवक से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाओ और कंगालों और दुष्टों और लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। सेवक ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा आपने कहा था वैसा ही किया गया है, फिर भी जगह खाली है। स्वामी ने सेवक से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाओ और लोगों को बरबसी ले आओ ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन मेहमानों में से कोई भी मेरे भोजन को ना चखेगा जो आमंत्रण किए गए थे। एक धनवान मनुष्य था। वह कीमती बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नामक एक गरीब मनुष्य भी था। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। वह उसके भवन की डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। लाजर चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। कुत्ते आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि गरीब लाजर मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। वह अधोलोक की पीड़ा भोग रहा था। उसने अधोलोक में अपनी आंख उठाई और दूर अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। उसने पुकार कर कहा,
हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज कि वह अपने अंगुली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस नरक की ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब यह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों के अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, ताकि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर में भेज। मेरे 5 भाई हैं और वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और नबियों की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो वे उसकी भी नहीं मानेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की।